सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ट्रीटमेंट हम फाइनल अकाउंट में कैसे करते हैं। तो फाइनल अकाउंट के अंदर जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होता है, इसमें मैक्सिमम इतनी चीजें दे सकता है बैड डेट से संबंधित। डेबिट साइड आपको दे रखा हो सकता है बैड डेट, कुछ अमाउंट लिखा होगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू चल रहे हैं हम लोग, बैड डेट्स लिखे होंगे, यहाँ पे पैसा लिखा होगा। डेटर का बैलेंस आपको दे रखा होगा, ठीक है। और इस साइड हो सकता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के नाम पे कोई पैसा दे दे। तो जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स गिवन होता है सवाल के अंदर ट्रायल बैलेंस में, इसी को हम लोग ओल्ड प्रोविजन कहते हैं। फिर क्या बोलते हैं हम लोग? ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं। जितना भी ट्रायल बैलेंस के अंदर चीजें दे रखी होती है वो एक जगह जाएंगी, 10 जगह नहीं जाती, एक जगह, ठीक है। और जो इसके बाद जो एडजस्टमेंट में चीजें होती हैं वो 2 जगह जाती हैं। पीएल में डेबिट साइड भी जाएंगी और साथ ही साथ डेटर से भी माइनस होगी। जो भी एडजस्टमेंट में गिवन होगा वही 2 जगह जाएगा, ठीक है। जो अंदर दे रखा होता है वो सब पीएल में उसका इम्पैक्ट आएगा, डेटर तो बैलेंस शीट में चले जाएंगे। बैड डेट्स प्रोविजन जो अंदर दे रखा होगा उसका इम्पैक्ट सिर्फ पीएल में आएगा। और जो एडजस्टमेंट में गिवन होंगे उनके डबल इम्पैक्ट होते हैं, पीएल में भी जाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, बैलेंस शीट में भी होंगे। तो जितने भी डेटा संबंधित एडजस्टमेंट दे रखे होंगे वो सबका ट्रीटमेंट ऐसा ही होगा। तो यहाँ भी आपको बैड डेट दे सकता है, यहाँ पे चाहे वो बैड डेट्स लिखे या फर्दर बैड डेट्स लिखे, एडिशनल बैड डेट्स लिखे, है ना, यहाँ भी बैड डेट्स गिवन हो सकते हैं। यहाँ भी प्रोविजन बनाने की बात कह सकता है। और हो सकता है यहाँ पे एक और बोल दे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है। और हो सकता है कोई ऐसा एडजस्टमेंट डाल दे इसमें डेटर का इम्पैक्ट आ जाए, जैसे कह दे कि 4,000 रुपए का रेंट था, हमने गलती से डेटर में लिख दिया, ऐसा ही बोल सकता है, तो उसका भी ट्रीटमेंट डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई अदर एडजस्टमेंट भी हो सकता है। अदर एडजस्टमेंट का मतलब है कि बैड डेट से रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन कोई अदर एडजस्टमेंट होगा जिसका रिलेशन किससे होगा, डेटर से, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो आप पीएल अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें यहाँ वाला बैड डेट्स भी लिखेंगे जो अंदर रहता है, ठीक है। इंटरनल बैड डेट्स जो रहेगा वो भी लिखेंगे। ऐसा करते हैं यहाँ पे एक अमाउंट डाल ही देते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। मान लो ये वाले बैड डेट्स थे 5,000, डेटर से सपोज कर लो 1,00,000 रुपए की। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओल्ड प्रोविजन पड़ा हुआ था 4,000 रुपए। फिर यहाँ बैड डेट्स बोले गए हैं कि 2,000 के और बैड डेट्स हो गए हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाना है लेट्स से 5% का, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बनाना है लेट्स से 3% का। और अदर एडजस्टमेंट के नाम पे वो भी लिख दे रहे हैं कि रेंट ऑफ 5,000 wrongly डेबिटेड टू डेटर अकाउंट, ऐसा दे दिया उसने। तो अब कैसे ट्रीटमेंट करेंगे इसका समझना है। जो ये अंदर बैड डेट दे रखे होंगे वो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पहुंच जाएंगे, बस इनका काम खत्म हो गया, कहीं और दोबारा नहीं दिखाई पड़ेंगे। जितने भी एडजस्टमेंट दिखे होंगे वो सब यहाँ आएंगे, ठीक है। जैसे कि जितने भी बैड डेट्स होंगे, एडिशनल बैड डेट्स, जो भी एडजस्टमेंट बैड डेट्स गिवन होते हैं उनको हम लोग एडिशनल बैड डेट्स बोलते हैं, उनको यहाँ जोड़ देना है। एडिशनल बैड डेट्स जो भी ये दे रखे थे 2,000 रुपये, फिर इसी में ऐड करना है ये न्यू वाला प्रोविजन, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। न्यू प्रोविजन का अमाउंट कैसे निकाला जाता है, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले आपको डेटर की फिगर उठानी है, इसमें से प्लस माइनस करने हैं जो और आपके एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ 5,000 रॉन्गली क्या कर दिया था, डेटर में डेबिट कर दिया था, डेटर का बैलेंस डेबिट होता है, इसका मतलब ज्यादा जोड़ दिया है। तो 5,000 एक तो वो घटाएंगे जो अदर वाले जोड़ दिए थे आपने, रेंट वाले पैसे, पहले वो माइनस होगा। फिर माइनस होता है एडिशनल बैड डेट्स, ओरिजिनल बैड डेट्स नहीं माइनस होगा। कितना माइनस होगा, एडिशनल। इसका अमाउंट चेंज कर देते हैं वरना 5,000 में आदमी कंफ्यूज हो सकता है। तो इसका अमाउंट 4,000 कर देते हैं। तो पहले अदर एडजस्टमेंट माइनस होंगे, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है।
फिर माइनस होगा फर्दर बैड डेट्स, और फिर इस पे आप ये परसेंटेज अप्लाई कर दोगे जो सवाल बोलेगा। ठीक है, तो न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स निकालते समय बात ध्यान रखनी है, नहीं कि डेटर उठाओ सीधा मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा। डेटर में पहले प्लस माइनस होंगे अदर एडजस्टमेंट, फिर माइनस होगा क्या फर्दर बैड डेट्स, रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगा उस पे आपको अप्लाई करना है ये प्रोविजन। कितना आया बताइए? 4000, और इसमें से माइनस करना होता है ओल्ड प्रोविजन जो कि आपको अंदर दे रखा होता है ये वाला, और ये माइनस क्या करोगे पहले और जोड़ो इसमें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट ऑन डेटर कैसे निकालते हैं, ये सब माइनस करोगे, यानी पहले प्लस माइनस होगा अदर एडजस्टमेंट, फिर माइनस होगा फर्दर बैड डेट्स, फिर माइनस होगा न्यू प्रोविजन, जो बचेगा उस पर अप्लाई करोगे आप, जितना परसेंट बोला जाएगा 2%, 3%, यहाँ 3% था तो 3% निकाल लो, 2700, और इसमें इन सबको जोड़ने के बाद माइनस करते हैं ओल्ड प्रोविजन जो आपको ट्रायल बैलेंस में अंदर दे रखा होता है, यहाँ वाला 4000, प्लस माइनस करके बाहर की फिगर आ जाए। कितना आ रहा है बेटा? 10,300। अब आप कहोगे कि सर बैलेंस शीट में भी लगे हाथ बता दीजिए कि बैलेंस शीट में क्या करेंगे। तो बैलेंस शीट में क्या होता है, सबसे पहले आप डेटर लिखते हो, फिर प्लस माइनस करते हैं अदर एडजस्टमेंट, जैसे रेंट का चार्ज आया उसमें घुसेड़ दिया था तो पहले वो माइनस करोगे, फिर माइनस होगा फर्दर बैड डेट्स, फिर माइनस होगा न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जो 4700 निकाले थे, और अगर ये पहले ना निकाला हो तो तुम इस पे निकाल सकते हो कि हमें इस पे 5% अप्लाई करना है। ठीक है, इस पे 5% अप्लाई करना है, तो 94,000 का 5%, वही 4700 आएगा, फिर माइनस कर दोगे जो बचेगा 89,300, इसमें बनाएंगे हम लोग क्या, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 3%, इसका, तो अगर इसको तुम पहले बना लोगे तो सारे अमाउंट यहीं से आपको मिल जाएंगे, फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ता है कि क्या क्या माइनस करें, इसका सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। पहले डेटर में अदर एडजस्टमेंट होंगे, फिर माइनस होगा फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स कौन से होते हैं, जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होते हैं, किसी भी नाम से दे दे, जो भी एडजस्टमेंट में बैड डेट्स गिवन होंगे उन्हीं को फर्दर बैड डेट्स बोलते हैं। फिर माइनस होगा न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में कहेगा, और फिर माइनस होगा क्या, डिस्काउंट ऑन डेटर अगर होगा तो, माइनस करने के बाद जो फिगर बचेगी वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना ट्रीटमेंट मैक्सिमम हो सकता है सवाल में, हो सकता है कि आपको जो सवाल दिया जाए उसमें ये चीज़ ना हो, ये चीज़ नहीं होगी तो 4-4 हज़ार रुपये नहीं घटा रहे होंगे, ये नहीं घटा रहे होंगे, ये नहीं घटा रहे होंगे तो सारे अमाउंट चेंज हो जाएंगे। समझ रहे हो सकता है सवाल आपका एग्जाम में आए ये चीज़ ना दे, ये चीज़ नहीं देगा तो 3% वाला नहीं निकालेंगे, ये चीज़ नहीं निकालेंगे, यही आएगा यही आंसर लिख देंगे, यहाँ भी 3% वाला नहीं निकालेंगे, ये नहीं जोड़ेंगे यहाँ। हो सकता है एग्जाम में सवाल आए ये वाले बैड डेट्स ना दे 5,000, तो नहीं देगा तो कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहीं से शुरुआत करेंगे एडिशनल बैड डेट्स। समझ रहे हो, तो कोई भी चीज गायब भी कर सकते हैं, तो मैक्सिमम चीजें हैं कि इससे ज्यादा नहीं देगा, और सबका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट आपको बता दिया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, कैसे कैसे होता है, जो भी एडजस्टमेंट में गिवन होंगे उनका डबल इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में भी इम्पैक्ट करेगा और साथ ही साथ डेटर की वैल्यू में भी इम्पैक्ट करेगा, जो अंदर दे रखा होता है उसका इम्पैक्ट सिर्फ कहाँ जाएगा, पीएल, केवल डेटर जो है वो बैलेंस शीट में जाता ही है, बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, ये सब जो दे रखे होंगे उनका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में जाएगा। तो आई थिंक होपफुली समझ गए होगे सारी बातें, कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, बताओ बेटा, क्लियर हो गया, समझ गए? अब अगर मान लो तुम्हें फॉर्मेट बनाने का मन हो तो इस तरीके से बना सकते हैं कि पीएल अकाउंट में क्या क्या मैक्सिमम जाएगा, इधर जाएंगे बैड डेट, बैड डेट्स कौन से, जो गिवन होते हैं कहाँ, ट्रायल बैलेंस में,
फिर जाएंगे एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स कौन से होते हैं? जो गिवन होते हैं कहाँ? एडजस्टमेंट। फिर ऐड होगा न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है, ये भी कहाँ गिवन होता है? एडजस्टमेंट में, लेकिन निकालना पड़ता है। कैसे निकालेंगे? आपको डेटर का अमाउंट पकड़ना है, प्लस माइनस करना है कोई अदर एडजस्टमेंट हुआ, जैसे रेंट वाला था एग्जाम्पल में। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फिर माइनस करेंगे एडिशनल बैड डेट्स। जो बचेगा इनटू जितना भी परसेंटेज सवाल बताए, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ वैल्यू निकाल के लिख देंगे। फिर ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और उसके लिए ये इतना लिखना पड़ेगा आपको एज इट इज। और इसमें एक चीज और माइनस हो जाएगी, ये न्यू प्रोविजन। जो बचेगा उसका जितना परसेंटेज बोला जाएगा वो निकाल। और इन सबको निकालने के बाद एक चीज और माइनस होती है, क्या? ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड या डाउटफुल डेट्स, जो भी आपको गिवन होता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। ये पीएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट बन गया कि बैड डेट संबंधित इतनी ही चीजें पीएल अकाउंट के अंदर मैक्सिमम आई। ठीक है, तो ये कोई बनाना चाहे तो अपना बना सकता है। ठीक है बेटा। और बैलेंस शीट में अगर देखें तो बैलेंस शीट में डेटर से संबंधित क्या करते हैं, यहाँ पे आप डेटर लिखोगे, प्लस माइनस करेंगे अदर एडजस्टमेंट सबसे पहले, फिर एक अमाउंट आ जाएगा, और इस अमाउंट में से माइनस करेंगे क्या? फर्दर वाले बैड डेट्स। फिर एक अमाउंट आ जाएगा, इस अमाउंट को हम ए का नाम दिए दे रहे हैं, और इसी अमाउंट पे निकालते हैं क्या हम लोग? न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट। ए इंटू जितना परसेंटेज बोले, माइनस करने के बाद एक अमाउंट आ जाएगा, इसको बी नाम दे दिया है, तो इसी पे निकालते हैं क्या? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। जो बी का अमाउंट आएगा इंटू जितना परसेंट, ये प्रोविजन बनाने की बात कहे, 1 2% 3%, जो आएगा वो बाहर लिख दोगे। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारा समझा भी दिया है, और यहाँ पे एक फॉर्मेट भी डेवलप करा दिया जिससे दिक्कत ना हो किसी बच्चे को। ठीक है।